हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर एक प्रोफेशनल हैं जो गूगल शीट को एज अ टूल यूज़ करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से आपका टाइम सेव होगा और जो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है वो भी एक अच्छे वे में आप प्लेस कर सकते हैं। तो ये 5 टिप कोई भी स्टूडेंट या प्रोफेशनल कोई भी यूज़ कर सकता है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए बिना देरी किए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। जो फर्स्ट हमारी टिप है वो है अपने डेटा में से जितनी भी ब्लैंक स्पेसेस हैं उनको क्लियर करना। देखिए मेरे पास कुछ स्टूडेंट नेम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन नेम्स के विद इन बहुत सारी ब्लैंक स्पेसेस हैं जिनकी वजह से ये जो डेटा है वो एक एप्रोप्रिएट मैनर में दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी शीट आई है जिसमें कोई नेम या फिर कोई एड्रेस इसी तरह से प्लेस्ड है जिसमें बहुत सारे स्पेसेस हैं और आप इन स्पेसेस को डिलीट करना चाहते हैं, तो जस्ट विद द हेल्प ऑफ वन फॉर्मूला आप ये कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना होगा इक्वल टू ट्रिम ब्रैकेट स्टार्ट और आपको देना होगा अपना टेक्स्ट एंड एंटर। जैसे ही आप टेक्स्ट देंगे तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि ये एक नेम है, क्योंकि जो फर्स्ट नेम है उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है और जो सेकंड नेम है उसका भी जो सेकंड फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। तो इस वजह से इसने जितनी भी अनवांटेड स्पेस थी वो रिमूव कर दी। अब आपके पास ऑटोफिल की सुजेशन आई है, चाहे तो आप कंट्रोल एंटर कर दीजिए या फिर आप इस टिक पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सारे सेल्स पे ये सेम फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। या फिर एक और मेथड है, आप फर्स्ट सेल में ऐसा कर लीजिए और वहाँ से आप इस तरह से इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर दीजिए, तो ये बाकी जितने भी सेल्स होंगे उन सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये बेस्ट मेथड है अपने डेटा में से अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड टिप की तरफ, जिसमें आप ईमेल आईडीज़ को वैलिडेट कर सकते हैं। अब ईमेल आईडीज़ वैलिडेट करने का मतलब क्या है? अब सपोज़ कीजिए किसी एक्सटर्नल सोर्स से आपके पास डेटा रिसीव हुआ है और उसमें जो बल्क में ईमेल आईडीज़ आई हैं वो कुछ गलत भी हैं और कुछ सही भी हैं, और आप उनके ऊपर कोई भी बल्क मैसेजेस करना चाहते हैं, तो उस टाइम के आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आईडी वैलिड है और कौन कौन सी आईडी इनवैलिड है। तो इसके लिए गूगल शीट में हमारे पास बहुत ही बेस्ट फॉर्मूला है इन सबको चेक करने के लिए। तो जो फॉर्मूला है दैट इज़, अब मैं यहाँ पे लिखूँगी इक्वल टू इज़ ईमेल, ब्रैकेट में आपको वैल्यू देनी होगी, तो मैं ये सेल एड्रेस सिलेक्ट करूँगी एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं ट्रू और फॉल्स के केस में। जो ईमेल आईडी मेरी वैलिड होगी वहाँ पे आपका ट्रू लिखा आया है, जो मेरी ईमेल आईडीज़ इनवैलिड हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से, जैसे आप फर्स्ट देख सकते हैं अलीशा के बाद 2 बार डॉट है जबकि 1 बार डॉट होना चाहिए जो वैलिड ईमेल आईडी होती है। सिमिलरली थर्ड जो है parul@gmail, ना .com या .co.in कुछ भी नहीं है, और थर्ड जो फॉल्स ईमेल आईडी है वो स्टार्ट ही @ से हो रही है। ये जो नेम है ये हमारा @ से पहले होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आपके पास बल्क में ईमेल्स रिसीव हो रही हैं तो आप गूगल शीट में विद इन 1 सिंगल मिनट में आप उन ईमेल आईडीज़ में से जो वैलिड ईमेल आईडीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड टिप की तरफ। तो मैं सेकंड शीट में जाऊंगी। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास रैंडमली कुछ डेटा है जो मेरा सेल्स डेटा है। ये डेट्स हैं, 9/5/2023 को कोई आइटम है उसकी इतनी सेल हुई, 10 को इतनी सेल है, 11 को इतनी सेल है। अगर आपके पास कुछ इस तरह का डेटा है और आप इस डेटा में कुछ ट्रेंड देखना चाहते हैं, ट्रेंड का मतलब ये है कि किस टाइम पे सेल मैक्सिमम हुई, किस टाइम पे सेल मिनिमम हुई, तो ये आप कैसे चेक करेंगे? देखिए कभी भी वैल्यूज़ को देखकर हम एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि वैल्यू कितनी कम हुई है, कितनी ज़्यादा हुई है। इससे अच्छा है कि हम विजुअली इसको प्रेजेंट करें। तो विजुअली इस डेटा को प्रेजेंट करने के लिए मेरे पास एक ऐसा
ग्राफ है जिसकी हेल्प से आपको पता चल जाएगा कहाँ पे हमारी वैल्यू पीक पे रही है, मतलब मैक्सिमम सेल हुई है, और कहाँ पे सेल ड्रॉप हुई है। तो कोई भी आप सेल सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये सेल सिलेक्ट किया है, मैंने लिखा इक्वल टू स्पार्क लाइन। और इसके बाद है आपका ये डेटा। इस डेटा को आप पूरा सिलेक्ट करेंगे, रेंज को, एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे तो देख सकते हैं ये आपको एक इस फॉर्म में डेटा दिखाई देगा, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमारी सेल किस दिन कितनी थी। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट सेल है, देन उसके बाद सेल कम हो गई, ज़्यादा हो गई, तो ये आपको बिल्कुल ही इस तरह की जो विजुअल प्रेजेंटेशन है डेटा की वो दिखाई देती है। तो देखिए, थर्ड टिप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक QR कोड को इंसर्ट करवाना है। देखिए, QR कोड का ट्रेंड आजकल बहुत है। कहीं भी आप मार्केट में चले जाइए, किसी भी शॉप पे चले जाइए, किसी भी आप ऑनलाइन कोर्सेज़ को देख लीजिए, सिर्फ आपने QR कोड स्कैन करना है और आपके पास उसकी पूरी डिटेल जो है वो आ जाती है। तो QR कोड आप कैसे जनरेट करेंगे अपनी गूगल शीट में? ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है। इस फार्मूला को आपको लर्न करने की या फिर कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस फार्मूला को डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास ये वेबसाइट है और मुझे इसके लिए QR कोड जनरेट करना है कि जब भी आप कोई QR कोड स्कैन करें, ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर एड्रेस पे आप जंप कर जाएं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इस सेल में इसको करूँगी कॉपी। तो पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इस पूरे को, और यहाँ पर जाकर मैंने लिखा इक्वल टू, और इसको मैंने कॉपी किया। देखिए, कॉपी करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेल रेफरेंस A1 दिया हुआ है। इन केस आपका डेटा किसी और सेल में प्लेस्ड है, जैसे B1 में है या C1 में है, तो आपको इसको A1 को हटाकर B1 या फिर C1 करना होगा। तो मैं अब करूँगी एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, आप देखिए इस पर्टिकुलर साइट के लिए ये QR कोड जो है वो जनरेट हो गया है। जैसे हम अपने फॉर्मूलाज को नीचे ड्रैग करते हैं, सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे कर्सर लेके आइए, जैसे ही आपका कर्सर प्लस के साइन में आएगा, आप इसको ड्रैग करके नीचे ले जाइए। तो देखिए, दोनों आपके एड्रेसेस के लिए ईमेल आपका QR कोड जो है वो जनरेट हो गया है। बढ़ते हैं हमारे लास्ट टिप की तरफ, दैट इज़ टू ऐड कमेंट्स इन गूगल शीट। अब गूगल शीट में आप कमेंट कैसे ऐड करोगे, इसके लिए वापस मैं फर्स्ट शीट पे चलती हूँ। चलिए शीट नंबर 2 सिलेक्ट करते हैं। तो अब देखिए, सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे मेरी जो सेल है वो ड्रॉप हो गई है। अब मुझे यहाँ पे एक कमेंट ऐड करना है कि ये सेल क्यों ड्रॉप हुई, यहाँ पे क्या रीज़न है, किसी से मुझे पूछना है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूँगी, राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी कमेंट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट हैपन, तो ये कमेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो देखिए, जब भी ये शीट आप किसी के साथ भी शेयर करेंगे, तो जिसके पास इस शीट को देखने का राइट होगा, वो ये कमेंट जो है वो रीड कर सकता है। और अगर आपने स्पेसिफिक किसी इंडिविजुअल से ही पूछना है इस सेल के रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, हम वापस यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, कमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं कमेंट ऐड करूँगी व्हाट हैपन, और उसके बाद मैं प्लस का सिंबल डालूंगी। जैसे ही मैंने प्लस का सिंबल डाला, तो देखिए जो ईमेल आईडीज़ हैं वो सारी आ चुकी हैं। मुझे किसको यहाँ पे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करूँगी। तो मैंने असाइन किया एंड असाइन। असाइन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब भी ये कमेंट जो है वो ऐड होगा, तो ये जो पर्टिकुलर ईमेल आईडी आपने यहाँ पे ऐड की है,
उस ईमेल आईडी पे एक मेल जाएगी जिसमें ये कमेंट जो है एज अ रेफरेंस आपका जाएगा, और वो पर्टिकुलर इंसान जिसके पास ये मेल गई है वो उसको रिप्लाई बैक कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि पर्टिकुलर हो जाता है कि आपने ये कमेंट किसके लिए लिखा है, कौन इसका रिप्लाई करेगा। अदरवाइज़ अगर आप एक पब्लिक कमेंट देते हो यहाँ पे, तो वो हर एक उस इंसान के साथ शेयर होगा जिसके साथ आपने शीट शेयर की है। तो इस तरह से गूगल शीट में आप भी अपना कमेंट जो है वो ऐड करवा सकते हैं। तो ये थी आज की 5 ऐसी टिप्स जिनको यूज़ करके आप अपनी गूगल शीट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और टाइम को सेव कर सकते हैं। अगर ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।